बात भारत की करते हैं, अपने देश की करते हैं, जहां पर किसान एक बार फिर सरापा एहतजाज है। और आज एहतजाज का एक अनोखा दिन होगा जब किसान बाद दोपहर पैदल मार्च करेंगे दिल्ली की ओर। दिल्ली पार्लियामेंट घेराव उनका है और जत्थों में अलग अलग ग्रुपों में वो चलेंगे। आज तकरीबन 111 के करीब किसान जो है वो अपनी पेशकदमी को आगे बढ़ाएंगे। इस ज़िमन में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इस वक्त सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है क्योंकि शंभू बॉर्डर से आगे जाने का मंसूबा किसानों का है और अब की बार झंडा और डंडा सिर्फ ये लेकर किसान आगे बढ़ेंगे। ट्रैक्टर नहीं होगी, ट्रॉली नहीं होगी, किसी तरीके का कोई हंगामा नहीं होगा और किसानों का मानना है कि हम पैदल चलेंगे जी। 100 के जत्थे, 111 का जत्था आज तकरीबन 1 बजे के आसपास रवाना होगा। लेकिन इस बीच इंतजामिया ने किसानों के धरने के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम भी उठाए हैं। मार्च जो दिल्ली की और शंभू बॉर्डर से चलेगा तो एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं और सेक्शन 144 का निफाज भी कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस, हरियाणा हुकूमत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अमन कानून और सलामती सूरत हाल के पेश नज़र इजाफी दस्तों को शाहराह पर पहले ही लगा दिया गया है और किसान मार्च को किसी भी कीमत पर आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरीके की सूरत हाल जो है बनाई गई है। शंभू बॉर्डर से तकरीबन 1 बजे के आसपास ये पैदल मार्च जो है वो चलेगा। ताहम ये साफ कर दिया गया है सेक्शन 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत, BNSS के तहत 5 लोगों के इकट्ठा होने पर, 5 लोगों के चलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डेट मीन जो ही ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पुलिस इस कानून के तहत सेक्शन 163 के तहत अब कार्रवाई भी कर सकती है। फिलहाल मल्टी लेयर बैरिकेडिंग अंबाला दिल्ली रोड पर लगा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हरियाणा के अंदर भी कर दी गई है। देखना होगा कि आज का दिन किसानों का किस तरीके से जाएगा। मजीद तफसीलात के सीधे नवदीप छापरा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा इस वक्त पंजाब से ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इतलात ये है कि रात देर के फैसला हुआ कि अब बड़े जत्थे नहीं, छोटे छोटे जत्थों में किसान दिल्ली का कूच करेंगे। अब की बार न तो ट्रैक्टर होगा, न ट्रॉली होगी, न हजारों की संख्या होगी, बल्कि 100 करके किसान आगे बढ़ेंगे। और आज के पहले जत्थे में किसान नेता, महिला भी शामिल है। क्या कुछ डिटेल्स है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की हालात अभी बने हुए हैं? किसान मोर्चा की जो शंभू बॉर्डर पर आखिरी बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद एक लिस्ट जारी की गई। उसमें 101 किसानों का जिक्र था, इसमें कुछ महिलाओं के नाम भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी किसान जो आज पहले जत्थे के अंदर करीब दोपहर 1 बजे रवाना होंगे शंभू बॉर्डर से, उसमें सभी की जो आयु है वो 70 या 75 साल से ज़्यादा है। यानी कि उनको मरजीवड़ों का नाम कहीं ना कहीं दिया गया कि मरजीवड़ों का जो पहला जत्था है वो आज दिल्ली के लिए कूच करेगा। और जो किसानों की तरफ से एक जो रणनीति बनाई गई है कि ये जो पैदल जत्था है रोजाना करीब 40 किलोमीटर जो है वो सफर तय करेगा और उसके बाद वहां पर उनका ठहराव जो है वो किया जाएगा। और जिस तरीके से इशफाक आपको भी जानकारी होगी, क्योंकि 9 तारीख को पानीपत के अंदर प्रधानमंत्री का दौरा है और शंभू बॉर्डर से अगर पानीपत की दूरी की बात करें तो 150 से 170 किलोमीटर के आसपास की वो दूरी कहीं ना कहीं बनती है। तो किसानों की रणनीति साफ तौर पर है कि इस दौरान जो है पानीपत बॉर्डर पर जो है किसान जो है वो पहुंच जाएंगे। लेकिन अब हरियाणा सरकार के लिए या हरियाणा के पुलिस प्रशासन ने 2 दिन पहले ही शंभू बॉर्डर पर एक नोटिस जो है वो चिपका दिया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी किसान जत्थे को दिल्ली की तरफ कूच करने की इजाजत नहीं है। यानी कि आपको दिल्ली प्रशासन की या दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है कि आप वहां पर आइए और प्रोटेस्ट करिए। इसी वजह से आपको यहीं रोका जाता है, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कल देर शाम से ही जो शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग है 3 लेयर की, वहां पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी गई है, डंपर वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, कंटीली तार लगा दी गई है। जिस तरीके से पहले हमने देखा था वही तस्वीरें कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर की हैं कि किसानों को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। दूसरी तरफ जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो नेता सरवन सिंह पंधेर है, उन्होंने कल ही साफ कर दिया था कि हम किसी भी तरीके से हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, बल प्रयोग वाला चीज नहीं होगी, बड़े बड़े जत्थे नहीं होंगे। किसान जिस तरीके से JCB मशीन या ट्रैक्टर लेकर जाते थे वो नहीं जाएंगे। अगर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा तो किसान का जो जत्था है अच्छा वो वहीं पर बैठकर ये जब प्रदर्शन स्ट्रेटजी करेगा। चेंज की गई है तो ये भी आरोप लगा है
कि 24 घंटों के अंदर 77-78 के आसपास किसान या उनके जो नेता हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बात किस हद तक सही है? और दूसरा, ये जो डेलिब्रेशन अभी तक चल रही थी चंडीगढ़ से दिल्ली तक केंद्रीय मंत्रालय के साथ, क्या वहां पर कोई किसी तरीके से कोई डेवलपमेंट हुई है या सिर्फ बातचीत हुई और उसके बाद वापस दोनों तरफ से आर पार वाला मामला बन रहा है जो आज फिर से बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से मैं खरौरी या शंभू बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पर जो आंदोलन है पिछले 297 दिन से यहाँ पर एक तरीके से अनशन जो है वो लगातार जारी है। और किसानों ने 10 दिन पहले ही रणनीति का ऐलान कर दिया था कि अगर 6 तारीख तक केंद्र सरकार या हरियाणा या फिर पंजाब सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव बातचीत के लिए नहीं आता तो 6 तारीख से जत्थे जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, इससे पहले डल्लेवाल को हिरासत के अंदर लिया गया था, लेकिन किसानों ने जैसे ही आंदोलन तेज किया तो 3 दिन बाद उनको वहां से हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया था और वो लगातार अनशन पर है। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब के अंदर कई जो नेता है, किसान नेता, बड़े नेता, उनको अपने अपने स्तर पर कहीं ना कहीं डिटेन जो है वो किया गया, उसकी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन किसानों का जो जत्था है वो अलग अलग जिलों से वो शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, सुबह जो थोड़ी देर पहले ही सरवन सिंह बंदेर ने एक नया बयान जारी किया और उन्होंने साफ कहा कि देर रात तक हमने अल्टीमेटम दिया था, ना तो पंजाब सरकार की तरफ से, सीएमओ की तरफ से, ना ही हरियाणा सीएमओ की तरफ से और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से खेती बाड़ी जो मंत्रालय है उसकी तरफ से कोई भी ठोस बातचीत के लिए प्रस्ताव उनके पास नहीं आया, इसलिए वो आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी नौतीब बाहर साहब ज्वाइन करने के। हम नजर बनाए रखे, दिन में दोबारा आपके पास आएंगे 1 बजे के बाद जब ये जत्था चलना शुरू करेगा। देखना होगा कि किस तरीके की स्ट्रेटजी किसानों ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है और सरकार ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, क्या ये टकराव की होगी या किसी पुरअमन तरीके से इसको हल भी किया जाएगा।